हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और ये व्लॉग है 1 अप्रैल का। और मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। आज हमारा बिल्कुल ही लाइट सा ब्रेकफास्ट था, तो बिल्कुल सिंपल से टोस्ट, बटर टोस्ट और चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि आज ऐसा कुछ प्रोग्राम था सबका कि इच्छा हो रही थी उनको दाल पानिये खाने की। दाल पानिये एक्चुअली मालवा की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है। मालवा तरफ अगर आप आए हो कभी तो हम मालवा में मतलब दाल बाटी, दाल बाफले, दाल पानिये। पानिये बहुत कम लोगों ने सुने होंगे मेरे ख्याल से। ये मक्के के आटे के बनते हैं और ये ठेठ बिल्कुल मालवी डिश होती है। और यहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो खाते हैं। लेकिन टेस्ट बहुत ही औसम होता है इनका। अभी आज जब हम मंगाएंगे तब आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होते हैं। तो सबकी वही इच्छा थी खाने की, तो मैंने फिर आज हल्का नाश्ता बनाया। सबने कहा कि बिल्कुल बटर टोस्ट और चाय ही पियेंगे, क्योंकि फिर वो जब गैप थोड़ा कम होता है ना लंच और ब्रेकफास्ट में, तो ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट कोई करता भी नहीं है। तो बस यही था, फटाफट मैंने चाय और टोस्ट बनाया। और आज थोड़ा सा बटर भी निकालना था मुझे, तो वो भी अलग साइड में रख दिया था मलाई निकाल करके। मैं आपको बताऊंगी मैं बटर कैसे निकालती हूँ। यहाँ फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय, और चाय आजकल मैं उसी तरह से बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। थोड़ा सा पानी में मैं अदरक और इलायची पहले काफ़ी देर तक बॉईल करती हूँ। उनका जब पूरा अच्छा फ्लेवर उसमें पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तब फिर पत्ती, थोड़ी सी शक्कर और आखिरी में बिल्कुल दूध डाल के और उसको ब्रू कर देती हूँ चाय को। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं आपको सच बताऊँ, ये जो नाश्ता होता है ना चाय के साथ बटर टोस्ट, ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा तो बिल्कुल गो टू ब्रेकफास्ट है ये। अगर मेरा बस चले ना, अगर मुझे बच्चों को और हस्बैंड को नहीं देखना हो, तो मैं अकेली अगर रह रही हूँ ना, तो मैं शायद रोज़ ही चाय टोस्ट, मतलब ये वाला बटर टोस्ट और चाय ले लूँ। बिल्कुल और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है सुबह मुझे। सिर्फ यही दोनों चीज़ें मिल जाएँ तो बस मेरा कंप्लीट हो जाता है, डन हो जाता है। और अभी तो किचन में गर्मी इतनी खास कुछ लग नहीं रही है, मौसम अभी ठंडा ही है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है ना अब तेज़ गर्मी शुरू होने वाली है, क्योंकि बस अब ये अप्रैल आ गया है। तो इस यहाँ पे मतलब अप्रैल बस शुरू होता है ना और गर्मी शुरू हो जाती है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ जिससे कि किचन में थोड़ा सा गर्म कम लगे। तो ये जो पीछे मेरी खिड़की है ना, बालकनी बालकनी नहीं, जो वॉशिंग एरिया में खुलती है पीछे, ये जो आपको दिख रही होगी पीछे, इस पे मैं सोच रही हूँ एक छोटा कूलर लगवा लूँ। तो उससे पूरा किचन भी ठंडा हो जाएगा और अंदर तक पूरा ठंडा हो जाएगा। और भी ऑप्शंस हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अभी थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। बट कुछ तो अरेंज करना ही पड़ेगा। और ये देखिए मेरे प्लांट्स, यही है वो खिड़की जहाँ मैं आपको बता रही हूँ ना कि कूलर यहाँ पे आ सकता है, पर इसमें से एक फिर मुझे गमला हटाना पड़ जाएगा। तो यही सब चीज़ें अभी दिमाग में चल रही हैं। देखते हैं, जो भी कुछ तो इंतज़ाम हो गई गर्मी का, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े बहुत गर्म हो जाता है। और दोपहर में तो खासकर बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो हम और मतलब हम सभी अभी ये सब सोचने में लगे हुए हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से समर रेडी करूँ मैं इस किचन को। आपके पास कोई आइडिया हो तो आप लोग भी शेयर करिएगा। कि बाहर कोई आपसे मिलने आया है, आज 1 अप्रैल है ना, तो थोड़ा सा उनके मज़े ले रहे हैं हम लोग को। दौड़ के बाहर गए देखने। कहाँ दिखा तेरे को? कहाँ दिखा? कोई आया था। हैं? अप्रैल फूल था। क्या आया? अप्रैल फूल। हट।
अप्रैल फूल बना दिया। और बस लंच का कोई टेंशन नहीं था, लंच हमारा आ गया था तो मैं शार लेके आई और बस ये देखिए हमने जो दाल पानी थे वो मंगा लिए थे। ये इंदौर की बहुत ही फेमस एक शॉप है, वहाँ से दाल पानी हम लोग अक्सर मंगाते हैं। तो ये होते हैं दाल पानी है, ये जो दाल होती है इसमें एक और थोड़ी कढ़ी आती है, बिल्कुल खट्टी मीठी वाली कढ़ी होती है ये, और थोड़ी पतली होती है, इसमें कोई पकौड़े या कुछ नहीं होते, एकदम प्लेन कढ़ी होती है। और साथ में आता है पानी है। जो पानी होते हैं ना वो तो मैंने आपको बताया मक्के के आटे के बनते हैं, उनको भी आप देखिएगा बहुत सिमिलर लगते हैं बाफले से, बाटी से, लेकिन वो होते अलग हैं। और ये गट्टे की सब्ज़ी आती है। तो एक ऑप्शन आता है उसमें खट्टे मीठे आलू का भी, हालांकि हमको वो अभी चाहिए नहीं थे तो हमने वो नहीं मंगाया। अगर आप पूरी थाली लेते हैं ना तो खट्टे मीठे आलू भी आते हैं। और ये देखिए ये है पानी है, ये घी में ही बनते हैं और ये मक्के के बनते हैं। और मक्के का सफ़ेद मक्का यूज़ करते हैं ये लोग उसके लिए, जो येलो मक्का होता है ना वो नहीं यूज़ करते हैं। और ये सूजी का लड्डू होता है साथ में। तो ये पूरा एक मील होता है, कढ़ी, दाल, गट्टे की सब्ज़ी, पानी है और लड्डू सूजी का। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी होता है ये। और इसको कुछ इस तरह से खाते हैं जैसे मैं यहाँ पे लगा रही थी सोहम की थाली। और ये देखिए सुदीप जी अपनी थाली खुद ही लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे अच्छे से नहीं आता है कैसे लगाया जाता है। तो मैंने सोचा मैं आपको उनका दिखा देती हूँ कि किस तरह इसको खाया जाता है। तो उनने पूरा तोड़ लिया है उसको, उसमें उन्होंने दाल डाली है 2 चम्मच शायद भर के, थोड़े से गट्टे की सब्ज़ी डाली है साइड में। और अब ये क्या कर रहे हैं, कटोरी में लेंगे कढ़ी। मैं क्या करती हूँ, मैं ना कढ़ी भी मिक्स कर देती थी, तो वो कहते हैं इस तरह नहीं लगाया जाता है, इस तरह लगाया जाता है। तो मैंने आपको जो सही तरीका है वो दिखाया है इस तरह लगाने का। और यहाँ पे देखिए ये कबीर है ना, जो इसका भी बर्थडे था 28 मार्च को, लेकिन बेचारा इसके साथ हमेशा यही होता है कबीर के साथ कि 28 मार्च को जब भी इसका बर्थडे आता है ना हर साल, वो उसके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। मतलब जब ये छोटा था ना तब मेरे ख्याल से 2-3 बार ही ऐसा हुआ था बस कि जब इसके एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे थे, छुट्टियां थी। अदरवाइज़ हमेशा जब भी कबीर का बर्थडे आता है तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। अभी भी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे इसके। तो और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 डेज़ में इसका अकाउंट्स का पेपर था, जो कि सबसे टफ़ वाला इसको लगता है जो। तो हम ऑब्वियसली हम ना कोई भी उस मोड में नहीं था, ना उस टेम्परामेंट में थे, किसी तरह का कोई ऐसा किसी का इरादा नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का या कुछ भी करने का। खुद कबीर भी बिल्कुल ही अलग मोड में था। पर अब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, 31 को इसका लास्ट पेपर था, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और अगले दिन हमने इसका गिफ्ट भी ऑर्डर कर दिया था, तो वो टाइम पे आ गया। ये इसको एक घड़ी दी है हमने, इसको बहुत समय से एक हाई एंड ब्रांड की वॉच चाहिए थी, तो हमने वही दी इसको। एंड ये है मेरे ख्याल से डीज़ल कोई ब्रांड है उसकी वॉच है ये। तो इसको बहुत समय से चाहिए थी ये, व्हेन ही वाज 16, इसको 16th बर्थडे पे चाहिए थी। अब उस समय कुछ ऐसे हालात नहीं थे कि हम इसको दिला पाते, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये हाई एंड वॉचेस। तो अब हमने इसको दिलाई है इसके 18th बर्थडे पे और इसको बहुत अच्छी लगी। तो बस हमें तो यही चाहिए था कि इसको अच्छी लग जाए, और ये था इसका बर्थडे गिफ्ट। और मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ना कभी समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा महंगी घड़ी लोग क्यों लेते हैं। मतलब घड़ी क्या है, टाइम ही तो देखना है। मुझे लगता है कि क्यों इतना ज़्यादा पैसा घड़ी पे बर्बाद करना, लेकिन अब बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ना, मैंने मलाई निकाल के रख ली थी फ्रिज में से बाहर। तो मैं बनाऊंगी बटर। मैं बटर जो बनाती हूँ ना, मैंने यूट्यूब पे ही कोई यूट्यूबर थी, उनका मैंने एक व्लॉग देखा था, उन्होंने इस तरह से बटर बनाया था। मुझे बहुत आसान घी बनाया था एक्चुअली, और मुझे बहुत आसान लगा उनका ये तरीका, और बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल नो न्यूसेंस तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल ईजी और प्रैक्टिकल तरीका है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या किया था, बस मलाई को निकाल के फ्रिज में से बाहर रख लिया था, और उसको थोड़ा सा फेंट करके और 2 ग्लास पानी डाले मैंने उसमें, और अच्छे से उसका जो छाछ निकला उसको अलग कर लिया।
और फिर जो ये छाछ निकालने के बाद ये तो पीछे हमारा छूट गया ना, ये बटर नहीं है एक्चुअली, लेकिन छाछ निकालने के बाद जो हमारी मलाई छूटी उसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे हम। तो गरम करना है इसको, कोई घी नहीं बनाना है इसका, सिर्फ हमें थोड़ा सा हीट करना है। और जैसे ही वो पिघल जाए तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मैं तब तक थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब तक वो गर्म हो रहा है ना तो सीधे खड़े मैं हो नहीं पाती हूँ, एकदम वॉच करते हुए कुछ ना कुछ फिर करते रहती हूँ। मुझे लगा कि माइक्रोवेव पे धूल हो रही थी तो मैंने वो कर दिया। और ये देखिए ये है छाछ उसकी। तो ये छाछ मैं इसको यूज़ कर लूँगी कड़ी के लिए, या इसका उत्तपम वगैरह बन सकता है सूजी में मिला करके। और ये बस हीट हो गया है, इसको सिर्फ हीट किया है मैंने। और हीट करने के बाद गैस बंद कर दूंगी मैं, और इसमें डाल लूँगी मैं थोड़ा सा पानी। पानी मतलब पूरा जो आपकी तपेली है ना, कंटेनर है, उसके रिम तक भर लीजिएगा पानी। और इसको पूरा जो मिक्सचर है ठंडा जब हो जाए तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे थे। आराम करने के बाद शाम को बस मैंने थोड़ा सा वॉक किया, बालकनी में थोड़ा वॉक कर लेती हूँ मैं, अच्छा फ्रेश फील करती हूँ फिर। और किचन में आ गई थी। किचन में जल्दी इसलिए आ गई थी क्योंकि आज बननी थी शाही पनीर। और शाही पनीर इसलिए बनना था क्योंकि सोहम की बहुत इच्छा थी शाही पनीर खाने की। काफ़ी दिनों से मुझसे बोल रहा था कि मम्मा शाही पनीर बना दो, उसको बहुत पसंद है ये। तो इसमें मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी, दोनों मिक्स कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज काट के, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे मैंने। इनको ऐसे ही रैंडम चंक्स में काट के, और पतला पतला काटा है मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो छोटा छोटा बारीक भी काट सकते हो। और इनको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम लेंगे थोड़े से टमाटर, मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी लिए थे। टमाटर मैं ऐसे ही रैंडम चंक्स में काट रही हूँ। और इनको भी हमें बेसिकली फ्राई करना है। तो मैटर नहीं करता आप छोटा काटो बड़ा काटो, अल्टीमेटली हमें इनका पेस्ट बनाना है आगे जा कर के। तो इसलिए आप छोटे बड़े कोई भी साइज़ का काट सकते हो, मैं यहाँ थोड़े बड़े ही काट रही हूँ। और बस मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं साथ में प्याज के, और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। ये तब तक फ्राई करूँगी जब तक थोड़े से टमाटर नरम ना हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था और उसके अलावा कुछ नहीं डाला था। तेल और घी जब थोड़ा गर्म हो गए थे तब थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था। अब ये मैंने ले लिए हैं काजू। ये काजू आप मान के चलिए मैंने लिए होंगे, अब थोड़े से मेरे टूट गए थे एक्चुअली, तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रही हूँ यहाँ पे कि आपको कितने काजू लेने, लेकिन अंदाज से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये थे करीब 20 काजू, 20 से 25 काजू होंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी मैंने उसी में डाल दिया है जो हमारा टमाटर प्याज का हमने काट के डाले थे ना तेल और घी में फ्राई करने के लिए। तेल और घी मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप याद रखिएगा, थोड़ा सा तेल था और थोड़ा सा घी था, हमने मिक्स किया है इसको, सिर्फ घी या सिर्फ तेल नहीं लिया है। अब इसको मैं अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक हमारे ये सारी वेजिटेबल्स हैं थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाएं। जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी ना, फिर हम इनका ठंडा करने के बाद पेस्ट बना लेंगे। और इस बीच में मेरा स्विगी से एक पार्सल आ गया था, तो कबीर खोल रहा है उसको। मैंने मंगाया था ब्रेड और दूध, और जब भी मैं ब्रेड और दूध मंगाती हूँ ना या कुछ सामान स्विगी से मंगाती हूँ तो ये बच्चे हैं ना अपने चिप्स या चॉकलेट्स कुछ डाल देते हैं और फिर लेके चुपचाप भग जाते हैं। देखिए वो चला गया उधर। और ये मैंने दूध मंगाया था, और अक्सर लोग ना मुझसे पूछते हैं कि ये दूध आप कौन सा यूज़ करते हो, तो या तो मैं इंदौर में जो सांची लोकल आता है वो, और या फिर ये देखिए अमूल गोल्ड ये वाला यूज़ करती हूँ। जनरली अमूल गोल्ड ही यूज़ करती हूँ, यही वाला, क्योंकि ये मुझे पता नहीं क्यों इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मतलब इसका जो घी होता है ना वो भी अच्छा निकलता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा वाला है वो। तो बस मैं इसको उबालने के लिए अभी चढ़ाऊँगी, क्योंकि कई बार मैं क्या करती हूँ शाम को भी मंगा लेती हूँ दूध, तो नेक्स्ट डे मुझे ठंडा मिल जाता है। और यूजुअली ऐसा मैं गर्मियों में करती हूँ क्योंकि बच्चों को ना ठंडा दूध चाहिए होता है। तो अगर मैं मॉर्निंग में मंगाती हूँ ना दूध, तो बच्चे जब उठते हैं तब तक वो ठंडा हुआ नहीं होता है और बच्चे को ठंडा चाहिए रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को मंगा करके उबाल करके और फ्रिज में रख लूँ, तो रात भर में बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है और मलाई भी जम जाती है उसमें।
और ये मेरा पुराना वाला दूध था, तो मुझे यहाँ किचन में खड़े होकर थोड़ा गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपने लिए एक रूह अफ़ज़ा बनाया। और ये मेरी सब्जियाँ ये सारी ठंडी हो गई थी, तो अब मैं इनको पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही ले लिया है। दही में सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है ना, वो भी मिक्स कर लिया था इसमें। और ये जो पेस्ट हमारा बना था ये ऑलरेडी कुक तो था ही, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, बस इसी पेस्ट को थोड़ा सा और हीट करने के बाद हमारा जो मसाला हमने दही में तैयार किया है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इन सबको, ये जो अब सारा पूरा मसाले तैयार हो चुके हैं हमारे, दही वाला भी और जो हमने पहले पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज अदरक लहसुन का, वो भी, इन सबको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई चीज़ें, सिर्फ तब तक पकाना है जब तक मसाला थोड़ा सा भुन न जाए, अच्छे से भुन न जाए। और फिर भुन जाए जब, ये थोड़ा सा आपको अपने आप ही कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे कलर चेंज होता जाएगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी सब्ज़ी अच्छी पक चुकी है। तो बस एक स्टेज पे आकर के जब आपको लगे कि खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज हो चुका है, सब्ज़ी अच्छी पक चुकी है, आई मीन ग्रेवी अच्छी पक चुकी है, तो उसमें आप थोड़ा मलाई डालिएगा। थोड़ा सा दूध भी आ जाए मलाई के साथ तो चलता है, अच्छा क्रीमी टेक्सचर चाहिए हमें उसका। और थोड़ा सा उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रनी भी हो तो चल जाएगा। मैंने यहाँ पे अलग से भी थोड़ा सा दूध डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हो, आपको अगर ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप दूध ना डालिएगा। और क्योंकि हम ये शाही पनीर बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा केसर भी डालूँगी, थोड़ा सा उसमें शाही टच आ जाता है और थोड़ा खुशबू भी आई जाती है। और अदरवाइज़ सारी चीज़ें इसमें शाही तो गई हुई हैं, काजू गया है, मलाई गई है और दूध भी गया है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। चीनी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल हल्की सी कुछ दाने मैंने यहाँ पे डाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो काजू होता है ना वो थोड़ा मिठास ला देता है सब्ज़ी में, दूध भी ला देता है, मलाई भी थोड़ा सा मिठास ला देती है। तो चीनी के थोड़े से दाने स्प्रिंकल करने हैं बस, बहुत ज़्यादा आप चम्मच भर के, आधा चम्मच भर के नहीं डालनी है। और फिर मैंने पनीर सॉफ्ट करने के लिए गर्म पानी में रखा हुआ था वो काट लिया था क्यूब्स में। आप चाहो तो उसको ट्रायंगल बड़े बड़े भी काट के डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स में काट करके और फिर पनीर डाला है। इसको फ्राई नहीं किया है पनीर को, आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो। और आखिरी में ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी और थोड़े से हरे धनिया से, फ्रेश हरे धनिया से इसको गार्निश कर लूँगी। तो बस ये हमारी शाही पनीर बनके तैयार हो गई है। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय गाइस, टेक केयर।